नमस्कार, मैं सतीश कुमार एसटीआर खेती में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। हमारी धान की फसल में शीत ब्लाइट, लीफ ब्लाइट, झुलसा, भूरा धब्बा, कंडुआ रोग आदि लग जाते हैं और ये सभी के सभी फफूंद जनित और बैक्टीरिया वाले रोग होते हैं और सभी के लिए हमको अलग अलग दवाओं का स्प्रे करना रहता है, जिससे दवाओं का खर्चा काफ़ी अधिक आ जाता है और कभी हमारी धान की फसल में इतना खर्चा हो जाता है कि लागत भी नहीं निकल पाती है। और यदि हम जरा सी लापरवाही कर देते हैं, यानी झुलसा, भूरा धब्बा, शीत ब्लाइट, कंडुआ रोग या किसी भी प्रकार का रोग लगा है और सही समय पर हम उसके नियंत्रण के लिए दवाओं का स्प्रे नहीं करते हैं, देर से स्प्रे करते हैं, तो दवा का भी पैसा जाता है और रोग पर भी हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो इस बात को तो आपको ध्यान ही रखना है, जब शुरुआती लक्षण हो तभी आप दवाओं का स्प्रे करें। दूसरी बात यहाँ पर दोस्तों बता दें कि झुलसा, भूरा धब्बा, शीत ब्लाइट, कंडुआ या अन्य प्रकार के जो फफूंद जनित रोग हैं, कभी कभी हमको उनको पहचानना मुश्किल हो जाता है और हम किसी दूसरे रोग के लिए दूसरी दवा को स्प्रे कर देते हैं, तब भी नहीं फ़ायदा होता है और हमारा जो दवा में पैसा खर्च होता है वो भी खर्च हो जाता है और हमको लाभ भी नहीं मिलता है। लेकिन इन सभी की सभी बीमारियों के लिए आप एक ही दवा का यूज कर सकते हैं, चाहे आपके खेत में झुलसा लगा हो, भूरा धब्बा, शीत ब्लाइट, लीफ ब्लाइट, कंडुआ रोग या अन्य किसी भी प्रकार का फफूंद जनित या बैक्टीरियल रोग दिखाई पड़ रहा है, तो एक ही दवा को आप यूज करके सभी की सभी रोगों पर आप आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे और ख़र्चा भी काफ़ी कम होगा। यानी दवा भी आपको सस्ते में मिल जाएगी और एक दो बार स्प्रे करने पर आपको लेबर आदि का भी खर्चा अधिक नहीं आने वाला है। तो चलिए हम दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं। इसको आप हेक्साकोनाजोल 5% और बेलिडामाइसिन 2.5% दोनों दवाओं का फार्मूला एक में मिक्स बहुत सी कंपनियां बनाती हैं। इसको आप खरीद लीजिए और 400 ml मात्रा आपको 1 एकड़ में देने की आवश्यकता रहेगी। 400 ml मात्रा का यदि खर्च की बात की जाए तो 450 रुपये यानी 450 रुपये से लगा करके 500 रुपये के करीब करीब खर्चा बैठेगा, क्योंकि अलग अलग कंपनियों का थोड़ा रेट इधर उधर हो सकता है। यदि आपको ये मिक्स फार्मूला नहीं मिल रहा है तो आप हेक्साकोनाजोल मार्केट से ले लीजिए 200 ml जो 5% वाला हो और बेलिडामाइसिन जो 3% का अलग से मिलता है, तो उसकी आप 150 ml मात्रा ले लीजिए। दोनों को मिला करके और मिक्स कर दीजिए, तब जा कर के आपका 350 ml का फार्मूला तैयार होगा। क्योंकि बेलिडामाइसिन 3% है, इसलिए थोड़ी आपकी डोज कम हो जाएगी और इसको भी आप 1 एकड़ में स्प्रे कर सकते हैं। इसका भी लगभग खर्चा आपको 600 से 650 रुपये के करीब करीब बैठेगा, लेकिन दोनों दवाओं को मिला करके आप आसानी से इन सभी के सभी रोगों पर कंट्रोल कर सकते हैं। फिर चाहे झुलसा लगा हो, भूरा धब्बा लगा हो, शीत ब्लाइट लगा हो, लीफ ब्लाइट लगा हो या कंडुआ रोग लगा हो, सभी पर आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन दवा का स्प्रे आपको कैसे करना है इसके बारे में भी थोड़ी बात करते हैं, क्योंकि जो रोग के लक्षण हैं, यदि शुरुआती लक्षण आपको दिखाई पड़े तभी इन दवाओं का स्प्रे करें। यदि आपके खेत में किसी भी प्रकार का फफूंद जनित रोग या बैक्टीरियल रोग नहीं लगा हुआ दिखाई पड़ता है तो व्यर्थ में आपको पैसा भी नहीं खराब करना। हो सकता है कि आपकी फसल में झुलसा रोग, धब्बा, भूरा धब्बा रोग, शीत ब्लाइट, लीफ ब्लाइट, कंडुआ रोग आदि नहीं लगा हो या ना लगे तो आपको स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस समय यदि आप स्प्रे करते हैं तो आपका पैसा खराब होगा और आपके खेत में किसी भी प्रकार का रोग नहीं लगा होगा। स्प्रे कब करना है तो जब शुरुआती लक्षण आपको दिखाई पड़े उस समय आपको पहला स्प्रे करना है और 400 ml मात्रा में आप सिलिकॉन बेस स्टिकर मिला सकते हैं 100 ml। यदि आपको नहीं मिल रहा है, किसी कारण से मार्केट में सिलिकॉन बेस स्टिकर नहीं मिल रहा है, तो सस्ता वाला स्टिकर आपको आवश्यकता खरीदने की नहीं है। इसके लिए आप लगभग 15 से 20 ml शैम्पू ले लीजिए और उसको मिला करके आप स्प्रे कर सकते हैं, तो भी आपको बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलेगा और आपका खर्चा भी अधिक नहीं होगा। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि पहला स्प्रे करने के बाद दूसरा स्प्रे ज़रूर करना है, क्योंकि अक्सर किसान भाई पहला स्प्रे एक बार कर देते हैं और वो सोचते हैं कि हमारी धान की फसल में अब रोग कंट्रोल हो गया है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों थोड़ा ध्यान रखना है, किसी भी दवा का यदि आप स्प्रे करते हैं तो वो 100 का 100% रिजल्ट नहीं उसका आता है, यानी 70 से 90% तक के बीच का ही रिजल्ट आता है, जिससे जो 30 से 10% तक का असर रह जाता है रोग का, आपके खेत में लक्षण रह जाते हैं, तो दोबारा स्प्रे करेंगे लगभग 12 से 15 दिन के अंतर पर, तो आप आसानी से कंट्रोल कर लेंगे। तो दूसरा स्प्रे आपको पहले स्प्रे के 12 से 15 दिन पर अवश्य कर देना है, तभी आप
रोग पर कंट्रोल कर पाएंगे। यदि दूसरा स्प्रे नहीं करते हैं तो बीमारी बाद में फिर लग जाएगी और आपको फिर से 2 स्प्रे करने पड़ेंगे, जिससे आपका खर्चा अधिक हो जाएगा। आशा करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।